भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए दूसरे टी20 मुकाबले में हमारी टीम इंडिया पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 190 रन बनाई थी। जब इंग्लैंड की टीम इस टारगेट को चेज करने के लिए मैदान पर उतरी तो पहले ही ओवर में पंजाबी शेर अर्शदीप ने वह कोहराम मचाया कि पूरा इंग्लैंड कांप उठा। अर्शदीप ने अपने पहले ही ओवर में इंग्लैंड के दोनों ओपनर बल्लेबाज फिलिप साल्ट और जोस बटलर को बिना खाता खोले ही पवेलियन का रास्ता दिखा देते हैं। सिर्फ 1 रन पर ही इंग्लैंड के 2 विकेट गिर चुके थे। यहाँ से ऐसा लगने लगा था हमारी टीम इंडिया इस मुकाबले को अब एक तरफा जीत जाएगी। लेकिन दोस्तों तभी क्रीज पर एंट्री होती है एक 22 साल के युवा खूंखार बल्लेबाज की, जिसका नाम है जैकब बेथल। जी हाँ दोस्तों, वही जैकब बेथल जिसने अभी हाल ही में 2026 के टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल महामुकाबले में हिंदुस्तान के सभी गेंदबाजों के जमकर परखच्चे उड़ाते हुए शानदार तूफानी अंदाज में शतक जड़ने का काम किया था। और एक बार फिर से इंग्लैंड का यह युवा बल्लेबाज जैकब बेथल इंडिया के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन जाता है। हमारे हिंदुस्तान के गेंदबाज इंग्लैंड के एक से बढ़कर एक खतरनाक बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखा देते हैं, मगर इंग्लैंड का यह युवा बल्लेबाज जैकब बेथल क्रिकेट की 22 गज की पट्टी पर चट्टान बनकर खड़ा हो जाता है। इंडिया वाले सोच रहे थे यह तो 22 साल का सिर्फ एक बच्चा है, अभी आसानी से घुटने टेक देगा। पर दोस्तों उन्हें क्या पता था कि यह 22 साल का लड़का आज इतिहास के पन्नों में रवि बिश्नोई और टीम इंडिया को ऐसा जख्म देने आया है जो सालों तक नहीं भरेगा। शुरुआती झटकों के बाद इंग्लैंड पूरी तरह वेंटिलेटर पर थी। कप्तान हैरी ब्रूक ने आकर 12 गेंदों पर ताबड़तोड़ 39 रनों की शानदार एक छोटी सी आंधी जरूर लाई, लेकिन दोस्तों अक्षर पटेल ने उन्हें भी चलता किया और अपना 100वां टी20 इंटरनेशनल विकेट पूरा कर लिया। अब क्रीज पर जैकब बेथल अकेले थे। जैकब बेथल को साथ मिलता है टॉम बैंटन का। यहाँ जैकब बेथल ने कोई जल्दीबाजी नहीं करी, क्योंकि वह अच्छी तरह से जानते थे अगर एक और विकेट गिरा तो मैच खत्म। वह चुपचाप भारतीय स्पिनर्स को पढ़ रहे थे, स्ट्राइक रोटेट कर रहे थे। भारतीय फैंस टीवी के सामने बैठकर यह मैच देख रहे थे और सोच रहे थे यह कछुए की रफ्तार से खेलने वाला लड़का हमारा क्या बिगाड़ेगा। मैच धीमे धीमे आगे बढ़ा। इंग्लैंड को आखिरी 24 गेंदों में चाहिए थे 49 रन। मैच पूरी तरह से फंसा हुआ था, पलड़ा इंडिया का भारी लग रहा था। और अब आता है मैच का वह मोड़ जिसने पूरे हिंदुस्तान का दिल तोड़ दिया और इंग्लैंड के फैंस को पागल कर दिया। 17वां ओवर लेकर आते हैं इंडिया के स्टार स्पिनर रवि बिश्नोई। रवि बिश्नोई ने ओवर की शुरुआत करी, लेकिन पैर क्रीज से बाहर। अंपायर की सीटी बजी, नो बॉल, फ्री हिट। बेथल के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आई। उन्होंने बल्ला जोर से घुमाया और गेंद सीधे बाउंड्री के बाहर 6। भारतीय फैंस की धड़कनें बढ़ी, लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। रवि बिश्नोई प्रेशर में आ गए। उन्होंने अगली गेंद फिर फेंकी और भाई साहब यकीनन आप विश्वास नहीं करेंगे, बैक टू बैक एक और बैक फुट नो बॉल, लगातार दूसरी फ्री हिट। जैकब बेथल ने कहा थैंक यू वेरी मच बिश्नोई साहब, और दूसरी फ्री हिट पर जैकब बेथल एक और लंबा छक्का मार देते हैं। फील्डिंग कर रहे कप्तान श्रेयस अय्यर का सिर घूम चुका था। बिश्नोई के पसीने छूट रहे थे। बेथल यही नहीं रुके। उस ओवर में उन्होंने चौकों और छक्कों की ऐसी बरसात करी कि एक ही ओवर में उन्होंने 30 रन कोट दिए। जो मैच टीम इंडिया की मुट्ठी में था वह सिर्फ 6 गेंदों के अंदर इंग्लैंड की जेब में जा चुका था, जहां 24 गेंदों में 49 रन चाहिए थे। अब इस ओवर के बाद सिर्फ 18 गेंदों में इंग्लैंड को यह मैच जीतने के लिए 19 रन चाहिए थे।
इसके बाद तो बस औपचारिकता बची थी। जैकब बेथल ने 46 गेंदों में नाबाद 76 रनों की शानदार तूफानी पारी खेली। इस दौरान जैकब बेथल ने 5 चौका और 6 लंबा छक्का भी मारते हैं। जैकब बेथल की ऐतिहासिक तूफानी बल्लेबाजी के दम पर इंग्लैंड की टीम यह मुकाबला 1 ओवर पहले ही जीत जाती है।